है कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट। हमने लिए हैं 2 टैरो और ये लिया है अटलांटिक ओरेकल। ठीक है, रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एंड अगर आप बात करते हो अपने लग्न राशि की, चंद्र राशि की, सूर्य राशि की, या फिर जहां पे आपका शुक्र ग्रह स्थित है, फिर भी आप इस रीडिंग को बेझिझक देख सकते हो। ठीक है, बस आपको अपना इंट्यूशन स्ट्रांग बनाना होगा। कैसे? जो भी कार्ड आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं वो कार्ड कैसे आपके साथ कनेक्ट करते हैं, आपको पर्सनली क्या मैसेज मिलता है, उन कार्ड को देखते हुए ये आपको देखना है। ठीक है, तो चलो करते हैं हम रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले लेते हैं टैरो को और देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, कुछ कार्ड्स मैं यहाँ पे रखता हूँ, यानी कि शफल करने के बाद फिर देखते हैं कि हमें रीडिंग कैसे मिलती है। तो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, चुनते हैं कुछ कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आ चुका है। ठीक है, सेकंड आ चुका है यहाँ पे टेम्परेंस रिवर्स में। चलो फिर हमें यहाँ मिला है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, हमें यहाँ पे मिला है स्ट्रेंथ रिवर्स में एंड यहाँ पे है 8 ऑफ कप स्ट्रेट। ठीक है, तो 5 कार्ड आ चुके हैं। एक और कार्ड अगर हम लेते हैं तो मिला है द स्टार रिवर्स में। ठीक है, टोटल अगर हम देखें यहाँ पे तो बहुत सारे कार्ड्स में मिल चुके हैं। शुरुआत हो चुकी है यहाँ पे पेज, सॉरी यहाँ पे कौन सा कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स से। ठीक है, देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कार्ड्स की तो भरमार हो गई है कार्ड्स की। एंड अगर हम बात करते हैं मेजर अरकाना के 22 कार्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सो 1, 2 और 3 मेजर अरकाना के कार्ड्स यहाँ पे हमें मिले हैं। तीनों ही हमें रिवर्स मोड में मिले हैं। देखो शुरुआत हो गई किंग ऑफ पेंटिकल्स से जो कि है रिवर्स में। यहाँ पे देखो इस पर्सन को कहना है कि भाई मैं आपके ऊपर दादागिरी नहीं करना चाहता। ठीक है, या फिर अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके ऊपर अपनी छाप चाहता हूँ कि आपके ऊपर इम्प्रिंट हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि भाई अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा ज्यादती कर रहा हूँ या फिर आपके ऊपर अपनी बातें थोप रहा हूँ, तो ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कि मेरी कौन सी बातें आपको पसंद नहीं है और मैं उन बातों से परहेज कर लूँगा। ठीक है, मतलब अगर आपको इनके कुछ बातों से एलर्जी है या फिर आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन जो है वो बोलते तो है कि फ्रीडम देंगे लेकिन देते नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा सप्रेस करते हैं, तो उसके बारे में भी ये पर्सन सोच रहा है कि आप बस बोलो बिना दिक्कत के एंड मैं उसके बारे में कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ निकालूंगा। ठीक है, तो बात यहाँ पे निकल के आ गई है। ओके, ये उनको क्यों लगा है ऐसा? बिकॉज नेक्स्ट कार्ड आ चुका है टेम्परेंस रिवर्स में। उनको भी ये समझ में आ चुका है कि आप दोनों के बीच कुछ कुछ बातों को लेके इश्यूज आ रहे हैं, या फिर जहाँ पे इनको लग रहा था कि नहीं सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन जब वो पर्सनली देखते हैं तो उनको पता लगता है कि नहीं यहाँ पे इश्यूज है, और वो बस ऐसे ही बात करते थे हवा में कि नहीं सब कुछ ठीक है। लेकिन जब खुद के देखने की बारी आ गई तो उनको पता लग गया कि नहीं भाई कुछ कुछ इश्यूज तो है और मुझे उससे निपटना होगा। यानी कि आज तक वो इन इश्यूज से शायद नहीं निपटते थे या फिर हाँ में बातें करते थे। अब ये पर्सन कह रहा है कि नहीं, मुझे प्रैक्टिकली सोचना होगा कि आखिर ऐसा क्यों चल रहा है। तो अगर आपके चेहरे पे मायूसी है या फिर आपकी आंखों में वो दिख रहा है कि मैं खुश नहीं हूं, तो ये बातें ये पर्सन भी देख रहा है, समझ रहा है। हो सकता है कि इसके पहले किसी ने को कहा हो कि भाई देखो इन बातों को ध्यान दो, इन बातों को आप इग्नोर मत करो वरना बाद में पछताना पड़ेगा, लेकिन अब ये पर्सन की तरफ ध्यान दे रहा है। ठीक है, देखो जो सबसे बड़ी बात जो इस पर्सन को लगी है कि वो पर्सन क्या करता था, अगर हम बात करते हैं कि हाल फिलहाल के व्यवहार की, कि 4 ऑफ पेंटिकल्स जो चल रहा है वैसे ही चलने दो। कई बार होता है ना, हम कहते हैं कि भाई हमारा रिश्ता चल रहा है, जब तक चलेगा वो चलेगा। तो कुछ लोग जो होते हैं ना वो कहते हैं कि नहीं मुझे इतनी जल्दी कोई डिसीजन नहीं लेना है। कुछ लोग जो होते हैं वो डिसीजन नहीं लेते या फिर बातों को बस टालते रहता है कि जितना मैं टाल सकूं मुझे उतना उसको टालना है। लेकिन उससे होता क्या है कि आपको परिणाम फिर वो नहीं मिलता जो कि आपके दिल को चाहिए। ओके, बस आप उस बात को ढकेल रहे होते हैं। अब जो नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो है स्ट्रेंथ रिवर्स।
एंड इसके कारण को पता चला है कि जिस बात को लेके इनको इतना गर्व था कि मेरा रिश्ता इतना परफेक्ट है या फिर मेरा साथी मेरी बात मानता है, जब इनको एहसास होता है कि नहीं, ये जो मैं सोच रहा था वो मेरी सोच ही गलत थी, अगर मैं किसी को सप्रेस करूंगा तो वो पर्सन खुश नहीं रहेगा, ये बात जब इस पर्सन को समझ में आती है तो डेफिनेटली कहते हैं कि नहीं भाई, यहाँ पे मेरी गलती है और मुझे मेरी गलती सुधारनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। अब ये गलती जब उसने की है या फिर जब आपसे दूर हो चुका है, आपको उसने दूर करवाया है, आप ऐसा भी कह सकते हो, उसके बाद अगर हम उसकी हालत देखें तो हो चुकी है 8 ऑफ कप्स, मतलब अकेला रहना, अकेलापन, मायूसी, खुद के षड्यंत्र में फंसना, मतलब ऐसी बहुत सारी बात है कि भाई तुम जो करोगे वही तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और अंत में जो कार्ड आ गया है वो है द स्टार रिवर्स, कि भाई जो उनको लग रहा था कि सब कुछ सही होगा वो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। मतलब अभी इस पर्सन के सामने कुछ ऑप्शंस हैं कि अगर खुद को वो बदल सकते हैं, खुद का एटीट्यूड बदल सकते हैं तो अभी समय है, वरना बहुत देर हो जाएगी और शायद किसी किसी मामलों में ऑलरेडी देर हो चुकी है। ठीक है, तो इस पर्सन को खुद आके ना वो डिसीजंस लेने होंगे। अगर हम करते हैं यहाँ पे कार्ड्स की शफलिंग, टैरो से हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं, देखो पहला जो कार्ड मिला है यहाँ पे वो है द एम्प्रेस। ठीक है, तो पहला कार्ड मिला है द एम्प्रेस का। सेकंड कार्ड देखते हैं, ये मिला है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, थर्ड कार्ड जो मिला है हमें यहाँ पे वो है 7 ऑफ कप्स। ओके, चलो और हम 3 कार्ड निकालते हैं। चलो 3 कार्ड आ चुके हैं जो कि है जस्टिस। ओके, नेक्स्ट मिला है हमें द लवर्स और यहाँ पे हमें मिला है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आई थिंक ये इसी की सोच है, मतलब पहला टैरो हमें दर्शाता है कि भाई इनको क्या लगा और अब ये क्या कर सकते हैं, है ना, यानी कि उनकी नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकती है। देखो यहाँ पे आ चुका है द एम्प्रेस, यानी कि आ गया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, कि भाई इस व्यक्ति को ना आपको समझना होगा और आपका दिल दोबारा से जीतना होगा। ठीक है, आप अगर इनकी जिंदगी का एक हिस्सा हो तो एक बहुत ही अहम पार्ट है, ये इस पार्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। इस बात को इनको समझना होगा कि जैसे कि ये इम्पोर्टेंट है, इनकी सोच इम्पोर्टेंट है, वैसे ही आप भी इम्पोर्टेंट हो, ये बात इस पर्सन को समझनी होगी। ओके, अब अगर ये इस बात को समझते हैं तो नेक्स्ट एक्शन क्या है, वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, कि तुरंत अपनी दिल की बातें कहो, जहां पे तुम गलत हो वहां पे मैं गलत हूं, ये कन्फेस करना इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रह जाता है। ठीक है, अगर ये कन्फेशन करते हैं तो उनके सामने ढेर सारे ऑप्शंस खुलेंगे 7 ऑफ कप्स, जो चाहे वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी आपके सामने आना और फिर अपनी बातें कहना, आपको फोन करना, किसी दोस्त का सहारा लेना, कोई आपको गिफ्ट करना या फिर कहना कि भाई चलो हम कहीं पे जाते हैं, जो भी आपका मन करता है हम वो सब करते हैं। मतलब यहाँ पे आपके दिल जीतने के पूरे पूरे ख्याल उनके पास बहुत सारे आ जाएंगे। मतलब अगर अभी उनका मन एकदम से शांत है, कुछ सूझ नहीं रहा है, तो एकदम से चीज़ें उनको सूझने लगेगी जब वो अपनी गलतियां मान लेंगे। ठीक है, अब उससे होगा क्या, वो है जस्टिस, कि भाई फाइनली ना आप दोनों ये रियलाइज कर सकोगे कि हाँ भाई ये आप दोनों ही कोशिश कर रहे हो साथ में आने की, या फिर ये पर्सन जिसने अपनी गलतियां कन्फेस की कि चलो भाई इसको अपनी गलतियां समझ में आ चुकी हैं और अब ये इसके ऊपर काम भी कर रहा है, मतलब अच्छी बात हो रही है और आप दोनों एक दूसरे को फिर से अपना समय दे सकते हो। नेक्स्ट क्या हो रहा है, वो है द लवर्स, कि आपका रिश्ता धीरे धीरे बन जाएगा। ओके, अब ये जो प्रोसेस है ना, ये किसी के लिए सिर्फ एक दिन की, किसी के लिए एक हफ्ते, किसी के लिए एक महीने की हो सकती है। कौन व्यक्ति इस एनर्जी में कितना रहता है इसके ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट है। जो फाइनल कार्ड मिला है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, मतलब बातें वापस से शुरू हो जाएगी। अगर आजकल आप दोनों के बीच बातें नहीं हो रही हैं तो बातें शुरू हो जाएगी और ये सबसे बड़ी बात आप दोनों के बीच हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे अटलांटिक ओरेकल, यहाँ पे है द ग्रेट क्रिस्टल्स, यानी कि भी यूज योर पावर फॉर द हाईएस्ट गुड। देखो ये पर्सन जब ढिंडोरा पीटता था कि नहीं भाई अब मेरा साथी मेरी सब कुछ बात मानेगा, अभी इस व्यक्ति को ना, जैसे कि ये लवर है, ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, जो भी है, इसको अपनी पोजीशन का, अपने अधिकार का सही इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, कि भाई मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ। मान लो बाकी लोगों के लिए सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फैमिली के लिए अगर कुछ नहीं कर रहे, मतलब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं।
एंड वहीं पे जो सेकंड कार्ड आ चुका है वो है पॉजिटिविटी। अगर ये सब करते हैं ना तो उनकी ज़िंदगी में और आप दोनों की ज़िंदगी में पॉजिटिविटी चली आएगी और यहीं से दोनों की ज़िंदगी में खुशियाँ लौट आएगी। सो ये अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।